आज हम यहाँ पर अयोध्या में अपने व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता नंदू जी के आवास पे मौजूद है। अयोध्या का व्यापारी समाज इस समय बहुत ही परेशान है, बहुत ही दुखी है और उसके कारोबार और रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। मैंने कल भी अपने पेज पर लाइव आके और मीडिया के माध्यम से इस बात को कहा था कि अयोध्या में सैकड़ों वर्ष से 3, 4, 5 पीढ़ियों से जो लोग व्यवसाय करते आ रहे हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी पे लड्डू बेचते हो, फूल माला बेचते हो, पूजा पाठ की सामग्री बेचते हो या अन्य तरह का व्यवसाय करते हो, आज भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार उन व्यापारियों को उजाड़ने पर आमादा है। सरकार सड़कें चौड़ी करना चाहती है। कोई भी व्यापारी सड़क चौड़ी करने के खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं सड़कें चौड़ी हो, लेकिन जो फैजाबाद के प्रशासन ने पहले व्यापारियों से वादा किया था, वो ये वादा किया था कि हम दुकान के बदले दुकान देंगे और आपके व्यवसाय और कारोबार को खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति है, जो प्रशासन ने कहा था दुकान के बदले दुकान देंगे, उस पर कायम नहीं है। आज वो व्यापारियों की दुकान पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं और इनके व्यवसाय को खत्म करना चाहते हैं। इनके परिवार को भुखमरी के कगार पर लाना चाहते हैं, इनकी रोजी रोटी को समाप्त करना चाहते हैं। हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आप हजारों परिवारों को उजाड़ कर क्या पाएंगे? हजारों परिवारों को भुखमरी के कगार पर लाने से क्या मिलेगा? इनके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? इनके बच्चों की पढ़ाई की फीस कैसे जमा होगी? इनके माता पिता की दवाई का इंतजाम कैसे होगा? आज आप प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं। मंदिर बनाने का विरोध किसी को नहीं है, मंदिर बने, भव्य बने, लेकिन जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रजा है, आप अगर उसको उजाड़ कर उसको भुखमरी के कगार पर लाकर विकास करना चाहते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। अयोध्या के व्यापारी इसका विरोध करते हैं और आज अयोध्या के सारे व्यापारियों ने, हजारों व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान को आज बंद किया और प्रतिष्ठान को बंद करके व्यापारियों ने अपनी ताकत का एहसास कराया, जिसकी बौखलाहट योगी सरकार को है, जिसकी बौखलाहट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और डीएम कप्तान को अयोध्या फैजाबाद की है। योगी जी हवाई सर्वेक्षण करके देख रहे थे कि व्यापारियों ने अपनी दुकान को बंद कर दिया और आज व्यापारियों ने अपनी ये ताकत का एहसास करा करके अपने सारे प्रतिष्ठानों को बंद करके इस बात का एहसास कराया है कि हम तुमसे लड़ेंगे, अपने हक और अधिकार की बात को कहेंगे, योगी सरकार के जुल्म और अत्याचार को सहेंगे नहीं। और आज इसी के खिलाफ हमारे भाई नंदू गुप्ता के घर लगातार छापे मारे जा रहे हैं, इनके प्रतिष्ठानों को सील किया जा रहा है। हमारे जो और व्यापारी उनके यहाँ पुलिस जा रही है, फर्जी मुकदमे लिखने की धमकी दे रही है कि अगर आप दुकान नहीं खोलेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे, फर्जी मुकदमे लिख देंगे, फला मुकदमे लगा देंगे। हम योगी सरकार से पूछना चाहते हैं, फैजाबाद के कलेक्टर और कप्तान से पूछना चाहते हैं कि अगर हम अपनी दुकान नहीं खोल रहे तो तकलीफ इस बात की, हम कोई सड़क पे वायलेंस तो कर नहीं रहे, हम सड़क पे कोई आंदोलन तो कर नहीं रहे हैं, हम कहीं जनता को डिस्टर्ब तो कर नहीं रहे हैं, दुकान हमने बंद की है, पेट भाजपा सरकार के दर्द हो रहा है। किस बात का दर्द है? आपको इस बात का दर्द है कि हम दुकान उजड़ने से, व्यापारियों को, हजारों परिवारों को उजड़ने से बचाना चाहते हैं। हम अयोध्या को बचाना चाहते हैं। हम अयोध्या को गुजरातियों के हाथों में गिरवी नहीं रखना चाहते। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बात की तकलीफ भाजपा को है। हमारे बीच में भाई नंदू गुप्ता जी की पत्नी है, हम चाहते हैं अपनी बात को रखें। क्या हुआ तब से आप बताइए। कल हमारे घर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के रात आज सुबह तक कई बार पुलिस ने छापा मारा। पहले भू विभाग वाले ने छापा मारा, उनके घर में आके हमारे प्रतिष्ठान को बंद कर दिया, सील कर दिया, ताला बंद कर दिया, जिससे हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है। और रात में कई बार वो हमारे घर में आके बार बार हम लोग को उत्प्रेरित कर रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे, हमारे बच्चों को परेशान कर रहे थे कि बार बार कि आपके पिताजी कहाँ हैं। हमें भी नहीं पता है वो कहाँ है इस समय। और कल आज सुबह से मेरे घर में 2 बार बिजली छापा मारी गई, उसके बाद बिजली, घर की बिजली काट दी गई है और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस सरकार की वजह से। बहुत ज़्यादा हमारे प्रशासन ने हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। एकदम से हम लोग का एकदम हमको बहुत ज़्यादा वो हमारे पति कैंसर से पीड़ित है। वो इतने गंभीर रोग होने के बावजूद उनको परेशान किया जा रहा है। बार बार उनको
धमकी दी जा रही है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर कई तरह की कार्रवाई की जाएगी आप अगर इन लोग का साथ देंगे तो। अपराधी की तरह उनको एक अपराधी की तरह देखा जा रहा है अयोध्या में। पूरे प्रशासन की तरह तरह के हर विभाग के लोग आकर हम लोग को परेशान कर रहे हैं, मुकदमों में भी फंसाने की बात कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, किसी तरीके से हम लोग को जीने नहीं दे रहे हैं। वो आप बोले बोलिए। आज योगी सरकार की इस नीतियों का मैं विरोध करता हूं कि जो व्यापारी समाज आज अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे आया है और उस हक की लड़ाई को दबाने के लिए ये सरकार तरह तरह के फंडे अपना रही है। जैसे हमारे नेता नंदू गुप्ता जी बेचारे जो व्यापारियों के लिए लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, उनके घर पर जाकर के तरह तरह का उत्पीड़न करना, उनके बच्चों को परेशान करना, उनके पानी के प्लांट को सील करना। उसके बाद आज SIT टीम छापा मारने आई बिजली विभाग की, उन्होंने बिजली उनकी काट दी। इस तरह से घर में तलाशी लेते हैं, सुबह से लेकर रात तक पुलिस दौड़ रही जैसे नंदू भाई कोई बहुत बड़े अपराधी हैं। इतना तो अपराधियों के पीछे पुलिस नहीं दौड़ती, नहीं आप प्रदेश अपराध मुक्त हो गया होता। ये प्रदेश अपराध मुक्त हो गया जितना नंदू जी के पीछे दौड़ रही है। एक अच्छा कार्य करने वाले के पीछे जितना पुलिस दौड़ रही है, इतना अगर बुरे कार्य करने वालों के पीछे दौड़े तो प्रदेश अपराधी मुक्त हो जाए। लेकिन क्या है, उसको लगता है कि नंदू भाई व्यापारियों के हित में कार्य कर रहे हैं, इससे उनको भय व्याप्त हो गया उनके दिल में। वो भयभीत हो गए हैं कि अयोध्या का व्यापारी अब हमारे विरोध में खड़ा हो गया है। जिस तरह हमारे नेता नंद कुमार गुप्ता नंदू जी के ऊपर ये सरकार अत्याचार कर रही है, अयोध्या का व्यापारी अब पूरी तरह से मूड में आ गया है। कोई सरकार से डरने वाला नहीं है, अपनी रोजी रोटी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अभी और आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरह से अत्याचार नंदू भाई के ऊपर हुआ है, इसकी भी एक बैठक करके बहुत बड़ा इस पे मीटिंग करके आगे की कार्रवाई होगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रशासन अपनी तानाशाही से बाज आवे, वो इस तरह न परेशान करे। यहाँ कोई गुंडा बदमाश नहीं है, अपनी हक हुकूमत रोटी के लिए यहाँ के अयोध्या के व्यापारी आपसे अपनी मांग कर रहे हैं कि उनको दुकान के बदले दुकान दे दी जाए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं दुकान के बदले दुकान, तो आप बनारस की तर्ज पे यहाँ पर बढ़िया मुआवजा दे दीजिए और खूब चौड़ी कीजिए रोड, यहाँ पर खूब विकास कीजिए। लेकिन इस तरह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने सारे हमारे व्यापारी बंधुओं की बातों को सुना। मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, फैजाबाद के जिला प्रशासन से, कलेक्टर कप्तान से, कि कोई भी व्यापारी सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ नहीं है। आप सड़क चौड़ीकरण करिए, अच्छी सड़क बनाइए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन व्यापारियों को सही से मुआवजा दीजिए, अच्छा मुआवजा दीजिए, जिससे कि वो अपनी दुकान कहीं स्थापित कर सकें। या आप दुकान के बदले दुकान देने की योजना बनाइए और उनको अच्छा बनाकर दुकान दीजिए, जिससे कि उनका कारोबार चल सके। और मैं एक बात अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार केवल 3-4 महीने की मेहमान है। आपकी सरकार केवल वेंटिलेटर पे चल रही है। डराना, धमकाना, फर्जी मुकदमे लिखना, अत्याचार करना बंद करिए, क्योंकि सरकार बदलने के बाद जो आप कार्रवाई आज व्यापारियों और जनता के साथ कर रहे हैं, अगर आपके बुलडोजर की स्टीयरिंग घूम जाएगी तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर इसकी स्टीयरिंग जो आज आप जनता की दुकानों पर घुमा रहे हैं, अगर यह स्टीयरिंग अधिकारियों की तरफ घूमेगी तो कहीं न कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जनता के साथ दुर्व्यवहार मत करिए, व्यापारियों को अपमानित मत करिए, व्यापारियों को फर्जी मुकदमे लगाने की धमकी मत दीजिए। ये अयोध्या के लोग हैं और कम से कम अयोध्या के लोगों का सम्मान करिए। अयोध्या को उजाड़ कर गुजरातियों को लाकर बसाने की नई परंपरा का चलन इस अयोध्या में न करिए। जो अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है और जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, उसका सम्मान करिए। प्रभु श्री राम की प्रजा को यहाँ पर रहने दीजिए, उनका सम्मान करिए। वरना समाजवादी पार्टी इन व्यापारियों के साथ, यहाँ की जनता जनार्दन के साथ आंदोलन करेगी, लड़ेगी और इनके हक और अधिकार को दिलाने का काम करेगी। धन्यवाद।